पर हम भगवत गीता यथारूप का वितरण कर रहे हैं। ये हमारी संस्था के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने परम भगवान श्री कृष्ण का संदेश यथारूप एज इट इज बताया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे खरीदें और इसका अध्ययन करें। ये अच्छा तरीका है। अब आप मार्केट में कुछ नया लाए। अभी तक जो भगवत गीता बाजार में मिलती है वो कुछ नहीं है। अच्छा तरीका है मार्केटिंग का। प्रभु जी, मेरे पास ऑलरेडी गीता है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, क्या आप उसका अध्ययन करते हैं? अरे भैया, इतना वक्त कहाँ। और फिर भगवान को तो हम सभी मानते हैं। हाँ, पढ़िए एक आध बार। प्रभु जी, मेरा निवेदन है आपसे, आप इस भगवत गीता यथारूप को लें और इसका अध्ययन करें। आपको इसे पढ़कर जरूर एक अलग अनुभूति होगी। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि बाकी सभी गीताएं जो घरों में हैं वो गलत है, बस यही सही है? क्या बात करते हो यार? प्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ, जिस संदेश का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने किया है वो केवल एक गुरु परंपरा के द्वारा ही समझा जा सकता है। और इस्कॉन एक ऐसी वैष्णव परंपरा है जिसमें अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा यह ज्ञान यथारूप चला आ रहा है। आप इसे पढ़कर जरूर इस बात को जानेंगे। सही मार्केटिंग है भाई, सही है। एनीवे, आप कुछ काम धंधा करते हैं? जी, मैं एमएमसी में कार्य करता हूँ। अपने गुरु की संतुष्टि के लिए और सभी के कल्याण के लिए मेरे जैसे कई भक्त गीता का वितरण करते हैं। ठीक है, आप करिए जो आपको करना है। मेरी अपनी फिलॉसफी है। मैं भी पूजा पाठ करने वाला हूँ। मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर की सत्ता है, पर मेरे लिए कर्म ही पूजा है। मैं पेशे से वकील हूँ, कई लोगों को इंसाफ दिलाया है। इससे बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है? आप यदि एमएनसी में काम करते हो तो इसे बढ़िया से करो। ये क्या सड़कों पर टाइम पास करते हो? किसी दीन दुखी की सहायता करो। लोगों के पेट खाली हैं, खाली पेट किताबें समझ नहीं आती, और लाइफ की प्रॉब्लम्स किताबें पढ़कर सॉल्व नहीं होती। भगवान हर जगह है, वो सबका भला करते हैं। प्रभु जी, क्या आपको नहीं लगता कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ व्यक्ति का सिर्फ अपने तक ही सोच सीमित रखना है? अगर इसे पढ़कर उनके अंदर निस्वार्थ भाव पनपेगा, दूसरों के प्रति करुणा जागेगी, तो कितनी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज सभी लोग मटेरियलिज्म में घुसते चले जा रहे हैं क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं, जो सभी समस्याओं की जड़ है। इन सब बातों को गीता के माध्यम से सही मायनों में समझा जा सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं। जब रियलिटी से सामना होता है तो ये सब ज्यादा नहीं चलता। तुम करो जो तुम्हें करना है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। बस ऐसे ही। अच्छा, देवदास बनने का शौक चढ़ा हुआ है? पता नहीं, इस दुनिया का हिसाब किताब कभी कभी समझ नहीं आता। डीप थिंकर, गुड। ये अच्छी क्वालिटी। टू बी ऑब्जर्वेंट, टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वालिटी तुम्हें करियर में हेल्प करेगी। नहीं पापा, ये हर बात को घूम फिर कर कैरियर, जॉब, पैसा, स्टेटस पर ही क्यों आना होता है? हम लोग क्यों ये मशीन की तरह दौड़े जा रहे हैं, जिसको देखो बस अपना इंटरेस्ट मैनेज करने में लगा हुआ है। किसी को दूसरे की पड़ी नहीं है, बस मैं ही मैं है। ओके, ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? कॉलेज में हुआ कुछ? क्या बात है, आज अचानक ये बुद्धत्व कहाँ से जा गया? पता नहीं, कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब क्या है, कुछ अच्छा सा नहीं लगता। पीपल आर सो सेल्फ सेंटर्ड। बस अभी इस मूवमेंट को निचोड़ लेना चाहते हैं लोग, चाहे कल कुछ भी हो जाए। अब ये न्यूज़पेपर ही देख लो, यूएस पीछे हट गया ना क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड से। इनको सिर्फ जॉब्स की पड़ी है, चाहे ये धरती रहने लायक बचे या ना। और ये आर्म्स एंड एमिनेशन इंडस्ट्री कितनी खुश है इस वॉर से। लोग मरे तो मरे, पर इनका तो धंधा चल रहा है। अभी बस स्टैंड ही देख लो, लोग बस में सीट के लिए ऐसे दौड़ते हैं जैसे बस आधी जिंदगी मिलेगी सीट पाकर, चाहे फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति धक्के ही खाता रहे। भाई सो मच कंपटीशन। गांजा से अभी में चिल बोलने को तो भगवान है, पर वॉट लगी है सिर्फ गरीब और ईमानदार आदमी की। ये देखो, कर गया ना बैंक का चेयरमैन फ्रॉड,
अब इसको क्या कमी होगी किसी बात की? और अभी मिडिल क्लास लोग, आम जनता, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, कहाँ जाएंगे? मतलब एथिक्स लोगों में बची ही नहीं है। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। और ये मंदिरों में रस देख लो कितना है। अगर भगवान है तो फिर सब कुछ देवता क्यों नहीं? शो ऑफ है बस। जेन्युइननेस बहुत रेयर देखने को मिलती है। यार ये सब हमेशा से ही ऐसा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एग्जैक्टली माय पॉइंट। व्हाई सर्वाइवल ऑफ ओनली द फिटेस्ट? बाकी क्या खाई में छलांग लगा ले फिर? इस धरती पर उनका कोई रोल नहीं। वो क्या सिर्फ धक्के खाने आए हैं? सी, एवरीबॉडी हैज अ रोल। हर कोई एफर्ट्स करता है, पर मुकाम कोई कोई ही हासिल करता है, और हर आदमी तो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता ना। हाँ, वो बात सही है, जब आप किसी पोजीशन पर हो तो यू शुड नॉट मिस यूज दैट पोजीशन। आपको दूसरों का भला करना है, चाहे आप जिस भी कैपेसिटी में। बाकी कंपटीशन इस दुनिया का दस्तूर है। हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेस है जो हम सबको भागनी ही पड़ेगी। मुझे ही देख लो, दो आई ट्राई माय बेस्ट बट स्टिल आई हैव लॉस्ट केस। और मैंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को जस्टिस भी दिलाया। हमें बस अपना रोल एक शिद्दत से निभाना है। एज सिंपल एज दैट। यू आर ओवरथिंकिंग। पर पापा, फिर ये सब आध्यात्म, भगवान क्या है? क्या ये सब सिर्फ कमजोर आदमी की आस है? जब फिटेस्ट को ही जीतना है तो फिर ये ध्यान भजन क्या है? क्यों कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि सभी सेटिस्फाइड हो? अच्छा, एक बात बताओ, आप पूजा पाठ क्यों करते हो? पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि एक एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करती है। हम सभी को सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट्स के साथ साथ एक ग्रेस की जरूरत भी होती है, एंड दैट एनर्जी प्रोवाइड्स दैट ग्रेस। मतलब एक एनर्जी है जो सब कुछ संभाल रही है। बिल्कुल। फिर भी कमजोर आदमी पिस रहा है। ये सब क्या है? क्या आप सेटिस्फाइड फील करते हो जब आप पूजा पाठ करते हो? यार, इट्स नॉट अबाउट सेटिस्फैक्शन। ये सब तो फैमिली में चला आ रहा है। पहले भी लोग करते थे तो हम भी करते हैं। और हाँ, इन सब से एक ग्रेस मिलती है, डेफिनेटली। इन माय करियर एट सर्टेन पॉइंट्स, जब कोई होप नहीं, मैं फिर भी केसेस जीता हूं। आई हैव सीन थिंग्स टेकिंग अ यू टर्न। बट पापा, एवरीथिंग इज नॉट एडिंग अप। अगर कोई इनविजिबल पावर है तो सफरिंग क्यों? और अगर नहीं तो फिर सब ध्यान, आध्यात्म क्या है? ये सब ओवर थिंकिंग का नतीजा है। ये होता है हम सब के साथ। टेक योर टाइम, थोड़ा दोस्तों के साथ घूम फिर कर आओ, यू विल गेट अ चेंज। एनीवे, ये एक अच्छे डिस्कशन। सोचना अच्छा है, ऑब्जर्व करना अच्छा है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। अच्छा, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। और भाई, क्या हालचाल? बस ठीक है यार, कट रही है। वैसे अब तू आ गया है तो सब गोबर हो जाएगा। बेटे, तेरा बाप हूं मैं। जब जब तेरी शक्ल दूध गिलास जैसी बनती है ना, और जब जब तेरे नाजुक कंधों पर इस दुनिया का बोझ पड़ा है ना, तब तब तेरे इसी बाप ने तेरा बेड़ा पार किया है। चल बता, क्या बात है? यार बात तो कुछ नहीं है, बस आज पापा के साथ कुछ डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, भगवान। पर उनके आंसर से कुछ तसल्ली नहीं मिली। ऐसा लगा कि मानो भगवान सबका एक बैकअप प्लान है जिसको जरूरत के हिसाब से सब यूज करते हैं। अगर कोई पावर है तो फिर दुनिया में सफरिंग क्यों? क्यों गरीब आदमी की लगी पड़ी है और लोगों को भी बस अपनी अपनी पड़ी है? नो एथिक्स, यू नो। ओ तेरी की भाई साहब, कौन सी किताबें पढ़ रहे थे? बात तो सही है। एनीवेज, अब तू महागुरु की शरण में है। तेरी हर शंका का समाधान मैं ही हूं। देख भाई, एज पर लॉजिक देयर इज जस्ट वन पावर दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, और वो है पैसा। जब जेब में पैसा है, then you can literally do anything। भगवान की बातें वो लोग करते हैं जिनको अपने पोटेंशियल पर डाउट होता है। लाइक यू सेड, भगवान एक बैकअप प्लान है। क्योंकि अगर सही मायने में भगवान होते तो इतना इनजस्टिस कैसे होता? सिर्फ पैसा ही बोलता है। जब आपके पास पैसा है तब आपके पास पावर है,
और उस पावर से आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों का भला भी। That makes sense. You know, मैं काफी कंफ्यूज सा हो गया था, पर सही है भाई, तू हर बार कुछ ऐसा बोल जाता है कि मेरी परसेप्शन ही चेंज जाती है। पर यार एक बात बता, पैसे वैसे के चक्कर में तो ये सब हो रहा है, इसको तू कैसे देखता है? नहीं भाई, पैसे की पावर को तो तू डिनाई नहीं कर सकता, और फिर जब पैसा आ गया तो तेरी चॉइस है, तू उसे दूसरों का भला कर या बुरा। यस, पैसे से दूसरों की सफलता खत्म कर सकता है, नॉट यू। हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है। ओ, पैसे से याद है, क्यों पैसा पैसा नहीं है। प्रश्नों का उचित समाधान ना पाकर विश्वास जीवन में केवल तर्क को महत्व देने लगा। जिंदगी एक दौड़ है जिसमें जीतने के लिए सिर्फ भागना ही पड़ता है, ऐसा वो मानने लगा। एक पीएसयू में सफलतापूर्वक नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद विश्वास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद उसकी 2 बेटियां भी बड़ी होकर करियर में अच्छा करने लगी। जीवन की दौड़ ऐसी लगी कि विश्वास और उसकी पत्नी वृंदा, जो पेशे से एक डॉक्टर थी, अपने कार्य क्षेत्र में इतने व्यस्त हो गए कि एक दूसरे और परिवार के लिए उनके पास समय ही नहीं था। दोनों की एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत थी, पर ठहरना कोई नहीं चाहता था। जीवन में भौतिकतावाद का जरूरत से ज्यादा होना और अध्यात्म का ना होना उन्हें एक दिन ऐसे मोड़ पर ले आया जिसकी वकील साहब ने कभी कल्पना भी न करी थी। वृंदा, get me some breakfast. I'm getting late. Even I had to go early today, इसलिए मैं नाश्ता नहीं बना पाई। आज प्लीज दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स ही ले लो ना। यार कभी इस घर में ठीक से खाना खाने को मिलेगा कि नहीं? Is it my responsibility or not? Even you could have cooked. मैं बना लेता अगर मेरे पास टाइम होता, समझे? आज मुझे भी जल्दी जाना है, पेशेंट के साथ अर्ली अपॉइंटमेंट है। माइंड योर टोन वृंदा, अगर कुछ अच्छा बना नहीं सकती ना तो कम से कम जुबान से तो अच्छा बोल लिया करो। Now you watch your tone. क्या तुम्हारा बिहेवियर सही है? मुझे सही गलत मत बताओ, तुम मेरी माँ नहीं हो। आजकल ऑफिस में ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, इसलिए अगर एक अच्छे खाने की उम्मीद कर लूं तो क्या ये भी गलत है? तो मेरी भी तो अंगेजमेंट है। When will you start respecting my work? Oh come on, your work. तुम्हें अंदाजा नहीं है how much pressure I'm reeling under. That must be 1000 times what you have to deal with. सारा दिन ऑफिस में बैठ के बस कुर्सी तोड़ते रहते हो। Just look at yourself. अदरक की तरह कहीं से भी पढ़ रहे हो। तुम्हारे पास न मेरे लिए टाइम है और न तुम्हें मेरे प्रोफेशन के लिए कोई कदर है। You are so full of yourself. When was the last time you did something for me? क्या सारी responsibilities सिर्फ मेरी है? I always push myself to serve you people. अपने क्लिनिक के साथ साथ इस घर का भी ध्यान मैं ही रखती हूँ। और अगर आज नाश्ता नहीं बना पाई तो तुम इतने हाइपर हो गए। अब पता चला मुझे ये सब जहर भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर। मुझे नहीं पता था being a part of this family was so difficult for you. Family? Sometimes I feel we all are strangers here. हम सब मशीन की तरह बस चले जा रहे हैं और मैं तुम सबकी एक्सपेक्टेशंस के भार के तले बस दबती जा रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी भी कोई चाहत है? मैं भी इस 4 दीवारी से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती हूँ। तुम्हारे बिजी शेड्यूल के चलते we have already cancelled our trips twice. But now I have decided. Decided? What? मैं अपने कलीग्स के साथ इस वीकेंड पर बाहर जा रही हूँ। Since you don't have time, तो मैंने सोच लिया है मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। और बच्चों और पापा का क्या? Even I have to go on official tour this weekend.
यू हैव टू स्टे बैक होम वृंदा। मेरे कैरियर लिए बहुत जरूरी है और मुझे इसके बाद प्रमोशन नहीं मिल सकता है। See how selfish you are. It's only about you now. Your status, your respect, your career. हमने शादी से पहले प्रायोरिटीज सेट नहीं करी थी। Oh please, priorities change with time. Sir, I want to tell you something. Sir, the designs that have been shown to you today in the presentation, sir, those are actually my designs. Yes, sir. So Shruti has copied my designs and showed it to you. Sir, I have worked really hard for this. But sir, you have to believe me. I have to prove. I can send the real copies right away. But sir, I am telling the truth. Sir, please listen to me. Sir, please don't cut the call. Sir, please listen. Sir. Mom, Dad, मुझे जॉब क्विट करनी है. I just can't take it anymore. I'll start my own thing now. अरे यार, ये सब हो क्या रहा है? कोई वीकेंड पे जा रहा है? किसी को स्टार्टअप करना है? चल क्या रहा है इस घर में? क्यों इस जॉब में क्या प्रॉब्लम आ गई है तुम्हें? Dad, actually मैंने कुछ डिजाइन तैयार किए थे. I worked really hard. बट मेरी कलीग ने वो डिजाइन मुझसे पहले प्रेजेंट कर दिए और बॉस को लगा ये उसका काम है. एंड टू माय सरप्राइज शी टुक द क्रेडिट आल्सो. जब मैंने बॉस से कहा कि वो सब मेरी मेहनत है तो उन्हें मुझ पे विश्वास ही नहीं हुआ. उल्टा उन्हें लगा मैं क्रेडिट लेना चाहती हूँ किसी और के काम का. डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड आई गॉट नथिंग. एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माय सेल्फ रिस्पेक्ट. नाउ आई हैव डिसाइडेड आई विल क्विट. ऐसे नहीं होता है. छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हर प्रोफेशन में आती है. एक इवेंट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ एंड यू डिसाइडेड टू क्विट. तुम्हें अंदाजा है आजकल जॉब कितनी मुश्किल से मिलती है. यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही और तुम अच्छी खासी जॉब छोड़ना चाहती हो. और तुम पहले ही मेरा पैसा कई बार डुबा चुकी हो. यार मॉम, आप भी पापा से कुछ क्यों नहीं कहती? देखो वरना स्टार्टअप्स तुम पहले भी ट्राई कर चुकी हो. डिसीजंस ऐसे ही नहीं लिए जाते. प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है. अपनी छोटी बहन को देखो, शी इज वेल सेटल्ड and you are still not sure what to do. और इन सब छोटी-छोटी बातों के लिए you are so grown up. खुद हैंडल करने सीखो. यार आप लोगों का ना हर बार का यही है. आप हर बार कंपैरिजन क्यों करते हो? She is different and I am different. और वो well settled है तो it's good for her. Even I know my work very well. बस ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है. मुझे एक बार मौका मिल गया ना तो I'll prove my worth. Anyway, मुझे लगा इस टाइम पर मैं आपसे गाइडेंस लेती हूँ. मुझे सिर्फ आप लोगों की केयर और अटेंशन चाहिए थी और आप तो मुझ में ही गलतियां ढूंढने लगे. That's not fair. Please. Mom, Dad, I have a good news. मेरा प्रमोशन होने वाला है. अब मैं मैनेजर बन जाऊंगी. That's great, विशाखा. क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या वो सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है. तुम्हारी बड़ी बहन को जॉब छोड़नी है. क्या बोली? Is everything okay? आप कितना अच्छा कर रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ तो सही. यार तू श्रुति मेहता को जानती है ना? हाँ हाँ, आपकी कलीग श्रुति, वो यूएस वाली ना? हाँ वही यार. She stole my credit. So I want to get the job. और वैसे भी मुझे अपना स्टार्टअप करना था पहले से ही. हाँ, अपना फैशन स्टोर वाला काम ना? हाँ एग्जैक्टली वही यार. That's great ही. इसमें प्रॉब्लम क्या है? Mom, Dad. Mom, Dad? They are not supporting me. हमने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया. तुम्हारी हर डिमांड मान ली जाए ये कोई जरूरी नहीं. हमने तुम्हें बहुत मौके दिए. अब कोई शिकायत नहीं. Fine Dad. अब वैसे भी मुझे पता चल गया कि how superficial these relations are. जब मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र नहीं है ना तो even I don't care. See? वरना कहाँ जा रही हो? हम बात कर रहे हैं ना. Oh mom, please. आपको इससे क्या मतलब? This is my life and I take my decisions myself. And you know what? I hate you guys. दादाजी, ये हमारी फैमिली में क्या हो रहा है? डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो जाएगा.
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ व्यथित लग रहे हैं, क्या बात है? इस दुनिया में वैसे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं किसी के दर्द को जान सके बेटा। आपने देखकर कम से कम पूछ ली, मैं आभारी हूं आपका। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले हम मिल चुके। हरे कृष्ण, मुझे भी ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। स्मॉल वर्ड। कुछ परेशान लग रहे हैं आप, बताइए क्या बात है? प्रभु जी, आप यही कहकर बुलाते हैं? जी जी प्रभु जी, हम प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। प्रभु जी, मैं पेशे से वकील हूं। मेरी उम्र 70 साल, अभी भी वकालत कर ही रहा, एक सफल वकील। अपने इतने लंबे करियर में मैंने बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव, केस जीतना हारना, लोगों को इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, इसके लिए बहुत मेहनत और अभी भी कर रहा हूं। मैंने काफी इज्जत कमाई, सोसाइटी में स्टेटस बनाया, बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा खासा कमा भी रहे। पर आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं देखता हूं ये पैसा शोहरत होते हुए भी मेरा परिवार सुखी नहीं है, बिखरने की कगार पे है। मेरा एक बेटा है, काफी एम्बिशियस है, अपने करियर को लेकर इस हद तक पागल है कि बीवी बच्चों के लिए उसके पास जरा सा भी वक्त नहीं। मेरे साथ बैठकर तब उसने कोई बात करी, मेरा हाल जाना मुझे याद है। मेरी बहू ने मुझे कब पानी का एक गिलास अपने हाथ से दिया, मैं नहीं जानता। वो अपना काम करती है, क्लिनिक चलाती है, पर परिवार के लिए उसके पास भी वक्त नहीं। मेरी 2 पुत्रियां, एक फैशन डिजाइनर है और दूसरी बैंक में काम है। दोनों करियर में अच्छा है, बड़ी एग्रेसिव है और जिंदगी में बस दौड़ना चाहती है। मेरे परिवार में सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ नहीं है तो वो है शांति और एक दूसरे से लगाव। ये अंधी दौड़, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, स्टेटस, पैसा, किस काम का प्रभु जी, अगर खुशियां ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि कहां कमी है। मैं हारा हुआ सा महसूस करता हूं। मैं सब कुछ पाकर भी डिससेटिस्फाइड, और मैं ऐसे मरना नहीं। कभी कभी लगता है जिंदगी में मुझे जो करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, पर मुझे क्या करना चाहिए था मुझे नहीं पता। प्रभु जी, इस संसार में दुखों का केवल एक ही कारण है, जीव का अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात इस पद जगत में सारे जीव भगवान के अंश हैं। पद जीवन यानी हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं और इस संसार में क्या कर रहे हैं। पद जीवन के कारण हम यह मन और 5 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु जी, इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है। हमारा शरीर, सुख दुख सब कुछ पल पल बदल रहा है और हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं मानो सब कुछ ऐसा ही चले। हम कभी बीमार,
बूढ़े नहीं होंगे और ना ही हमें कभी मृत्यु आती। हम इस संसार में परमानेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। और जब तक हम इस रियलिटी को रियलाइज नहीं करते, हमें समय समय पर दुख कष्ट आते ही रहेंगे। प्रभु जी, आज व्यक्ति इस कदर दौड़ रहा है कि उसे यही नहीं पता कि जिस दिन उसकी यह दौड़ खत्म होगी, उस दिन उसकी ऐसी हालत ही नहीं होगी कि वो उस चीज को एंजॉय कर सके जिसके लिए उसने दौड़ना शुरू किया था। प्रभु जी, आपने बताया आपको नहीं पता आपको जीवन में क्या करना चाहिए था। प्रभु जी, जब ये प्रश्न हमारे सामने आता है, तभी हम इसका जवाब खोजना शुरू करते हैं और हमें समझ में आता है कि संसार में सब कुछ क्षणिक है। हमारा मूल स्वभाव कुछ और ही है। जब हम अपने मूल स्वभाव के प्रति जागृत होते हैं, उसे हम अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है और फिर जीवन में कष्ट आने पर भी हम विचलित नहीं होते। हम एक हायर प्लेटफॉर्म पर स्थित हो जाते हैं और सब दुखों कष्टों यहाँ तक कि सुखों को भी समभाव से देखते हैं। जब हमारा नजरिया बदलता है तो हमारे काम भी अलग होते हैं और उनका आउटपुट भी। इसीलिए प्रभु जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस भगवद गीता का अध्ययन करें। जीवन की अनेकों ऐसी समस्याओं का हल इसमें है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छाती पर से एक भारी बोझ हट गया। आपसे मिलकर मैं पीस एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। मैं नहीं जानता कैसे, पर मैं सुखद अनुभव कर रहा हूं। प्रभु जी, आप ये मान कर चलिए कि ये परेशानी आपको अध्यात्म की ओर मोड़ रही है। आप भगवत गीता यथारूप पर निष्ठापूर्वक अध्ययन करें। मैं जरूर इसका अध्ययन करूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और हाँ प्रभु जी, BCS शिमला में हमारा इस्कॉन केंद्र है। वहां पर हमारी स्पिरिचुअल क्लासेस चलती है। आप वहां भी जरूर आइएगा। प्रभु जी, मैं जरूर वहां आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस प्रभु। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीवन में किसी मोड़ पर हमें ऐसे अनुभव हो जाते हैं जहां से जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। भौतिकतावाद से जनित उदासीनता ने वकील साहब को घेर लिया था और एक भक्त के साथ हुई भेंट ने उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई। भगवद गीता के नियमित अध्ययन के बाद एक दिन वकील साहब अपने परिवार सहित पहुंचे इस्कॉन केंद्र। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक से चर्चा करेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं ततोच्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य: मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए
कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में भी अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या करी जाती है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता तो हमें क्या करना चाहिए? हर एक व्यक्ति अलग जीव होने के कारण पूर्णतः स्वतंत्र एवं भिन्न होता है और इसीलिए उसके कार्य करने का तरीका, सीखने का तरीका, अलग अलग परिस्थितियों में जवाब देने का तरीका, ये सब अलग अलग होता है। और हमारी ये आशा होती है कि वो हमारे तरीके से सोचे, हमारे तरीके से करे। बस यहीं पर समस्या होती है। तो समस्या हमारी एक्सपेक्टेशंस में है। हमें उनके प्रति अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों को न छोड़ते हुए प्रेम का व्यवहार करते रहना चाहिए। आपने कहा हर व्यक्ति अलग अलग है। हम कौन हैं और इस संसार में क्या कर रहे हैं? हम सब भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हमारा स्वभाव है परम भगवान की सेवा एवं प्रेम करना। और हम सब कर क्या रहे हैं? हम सब बद्ध जीव इस संसार में भगवान से स्वतंत्र होकर आनंद लेने की इच्छा से आए हैं और अलग अलग प्रकार से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। और यही भगवान से अलग होकर आनंद लेने की प्रवृत्ति हमारे समस्त दुखों का कारण है। प्रभु जी, अगर हम सिर्फ भगवान की सेवा करते रहेंगे तो हमारे एम्बिशंस का क्या होगा? हाउ टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड एम्बिशंस? परम भगवान की सेवा इतनी व्यापक है कि इसमें किसी भी एम्बिशन को लगाया जा सकता है। बस उसका अंतिम उद्देश्य बदलकर कृष्ण सेवा होना चाहिए। जैसे कि कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो उसे सोचना चाहिए कि इससे जो भी धन, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि मिलेंगे उन सबको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। प्रभु जी, अगर भगवान है तो इस दुनिया में सफरिंग क्यों है, कष्ट क्यों है? कष्ट इसलिए आते हैं जिससे जीव समझे कि भगवान से स्वतंत्र होकर सुखी नहीं रहा जा सकता। जब हम भगवान के धाम वापस लौट जाएंगे फिर वहां पर हमें कोई कष्ट नहीं होगा। अब प्रश्न है कि अगर भगवान है इस संसार में तो फिर क्या वो हमारे कष्टों को बस देखते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे कष्ट हमारे कर्म फलों के कारण मिलते हैं। जैसे कि यदि किसी कैदी को सजा मिले तो इसमें जज का कोई दोष नहीं होता, वो तो केवल सजा सुना रहा है। जो पहले उसने कर्म किए हैं उसका फल भुगत रहा है।
प्रभु जी, आप कहते हैं भगवान के धाम जाना है, कुछ कहते हैं जन्नत जाना है। ये भगवान एक है या अनेक? जीव का धर्म एक ही होता है, भगवान की सेवा और उनसे प्रेम करना। अब आजकल जिस रिलीजन की बात होती है वो तो बस एक पद्धति है जो अलग अलग चेतना के लोगों के लिए अलग अलग बताई गई है, क्योंकि उनकी स्वीकार करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि किसी छोटी कक्षा के बच्चे को अगर कहा जाए कि 3 में से 5 निकालो, तो वह कहेगा कि प्रश्न ही गलत है। लेकिन बड़े बच्चे तुरंत ही -2 बता देंगे। भगवान अलग अलग नहीं है। ये जो देवी देवता हैं, ये सब भगवान नहीं है। ये सभी तो एक पद है जो कि विश्व की व्यवस्था के लिए किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर को दिया जाता है। परम भगवान तो कृष्ण ही है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अर्थात हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कृष्ण के परम भगवान होने का अनुमोदन ब्रह्मा, नारद, व्यास, शंकराचार्य, मैं पेशे से वकील हूं, कई लोगों को इंसाफ दिलाया है। इससे बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है? आप यदि एमएनसी में काम करते हो तो इसे बढ़िया से करो। ये क्या सड़कों पर टाइम पास कर रहे हो? किसी दीन दुखी की सहायता करो। लोगों के पेट खाली हैं, खाली पेट किताबें समझ नहीं आती, और लाइफ की प्रॉब्लम्स किताबें पढ़कर सॉल्व नहीं होती। ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं, जब रियलिटी से सामना होता है तो ये सब ज्यादा नहीं चलता। तुम करो जो तुम्हें करना है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। काश उस दिन भगवद गीता ले ली होती। तो मैं आपको परिचय करा दूं इन सब भक्तों का। विद्वान मुकुंद प्रभु, he is an MTech and Deputy Manager in CG VNL. Vrinda Mataji, she is BDS from IGMC Shimla and presently scientist in Parexel International. Shivansh Thakur Prabhu. Shivansh Thakur Prabhu is also a student in JU IT. He's doing BTech. Vandana Mataji, she is MSc and she is working in Central Research Institute. Vishakha Sharma Mataji, BBS from IGMC Shimla. Ashish Jamalta Prabhu, he is LLB and advocate in High Court. His Grace Sanatan Gaur Chandra Prabhu. पहले प्रभु जी गूगल में जॉब करते थे, he is a BTech and now गूगल में जॉब करते हैं, पूरे भूगोल में। So Padma Bhushan Prabhu, and we like to thank especially Rukmini Jivan Prabhu जिन्होंने इस डायरेक्ट किया, और ऋषभ शर्मा प्रभु। Did you see the intense Hrithik Roshan in him? No, थोड़े से समय में इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि आप लोग बहुत सोचते हुए जाओगे।
नाटक बहुत अच्छा माध्यम है बहुत सारी चीजें हृदय तक पहुंचाने का। तो अभी प्रश्न। थैंक यू आप सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ प्रभु। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप अपनी ये कला भगवान की सेवा में लगाते रहो जीवन भर। ये मैसेज भी दिया था इन्होंने एक। तो अभी मैं केवल 2 प्रश्न दूंगा, बस मैंने 2 प्रश्न करूंगा और आप जो जवाब दोगे वो महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी इन्होंने सही जवाब दिया या नहीं। ठीक है, रेडी हो सब लोग? हाँ ना हाँ, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं यस प्रभु जी यस हम लोग रेडी हैं। ऐसा क्या? नहीं ऐसा नहीं। ओके, तो कोई बताना चाहे उसने क्या सीखा आज इस प्ले से भी और महाराज जी के प्रवचन से भी?